बड़ी ही तेज गति से चल रहे थे। इदानीम शून्य चित्तोसी घबराए हुए सनकादि मुनियों ने आवाज दी, नारद भैया कहाँ जा रहे हो? नारद जी को ध्यान ही नहीं रहा। पास आकर उन्हें जब पुनः आवाज दी तब नारद जी का ध्यान भंग हुआ। और सनकादि मुनि कहते हैं, नारद जी आज तो आप ऐसे लग रहे हैं जैसे आपका बहुत सारा धन लुट गया हो। भाई संत महात्मा तो ऐसा धन रखते ही नहीं जो उनका लुट जाए, और जो धन उनके पास में रहता है उसे कोई लूट सकता नहीं। जब बालक मां की गोद में रहता है तब मां की पर पूर्ण निर्भर, उसे किसी प्रकार का डर नहीं रहता। मां जो कुछ करे कोई डर नहीं। लेकिन जब बालक मां के अलावा दूसरे की गोद में जाता है, भले ही उसका भली प्रकार से ध्यान रख सके पर फिर भी बालक डरने लगता है। इसी प्रकार संत जो भगवान पर निर्भर हैं वो कभी भी चिंता करते नहीं। और नारद जी आज आप हमें बड़े ही चिंतित नजर आ रहे हैं। भाई संत महात्माओं के पास में तो वह धन है जिस धन को कोई लूट नहीं सकता। कौन सा धन है? उनके पास में राधा नाम का वह परम धन है जिसे कोई लूट नहीं सकता। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा प्रेम से ताली बजा कर गाएं। श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, नाम धन राधा 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 राधा, नाम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, शरद धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, कृष्ण धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्रेम से ताली बजाते हुए
जाने कोई। श्री वृंदावन धाम को मरम न जाने कोई। डाल डाल फल पात पे श्री राधे राधे हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री श्री राधा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। नारद जी बड़े ही चिंतित नजर आ रहे थे। सनकादि मुनियों ने पूछा, नारद जी आपकी चिंता का कारण क्या है? नारद जी कहते हैं, सनकादि मुनियों, मैंने सत्संग की इच्छा से पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया, पर मेरे चित्त को कहीं भी शांति नहीं मिली। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, श्रीरंग, सेतुबंध समस्त पृथ्वी में भ्रमण करने के बाद में भी, तीर्थों में भ्रमण किया, पर शांति जब नहीं मिली तो सोचा संतों के पास जाऊं, वहां शांति मिलेगी। लेकिन वहां भी मैंने बड़ी विचित्र स्थिति देखी। पाखंड निरतः संतो विरक्तः सब परिग्रह। संत महात्मा भी सब पाखंडी होते जा रहे हैं इस कलयुग के प्रभाव से। पूछा, भाई ये गाड़ी बंगले किसके हैं? तो कहते हैं ये त्यागी जी महाराज के हैं। अरे बाल बच्चे किसके घूम रहे हैं? तो कहते हैं तो ब्रह्मचारी जी के हैं। बड़ी जोर जोरों से आवाज आ रही है। बोले कहाँ आवाज आ रही है भाई, कौन से आश्रम में आ रही है? कहते हैं तो मोनी बाबा जी का आश्रम है, वहां से आवाजें आ रही। मैंने सोचा संतों महात्माओं को तो देख लिया, अब थोड़ा गृहस्थियों की ओर रुख करते हैं, शायद वहां कुछ शांति मिले। नारद जी कहते हैं, सनकादि मुनियों, वहां भी मैंने देखा माता पिता की सेवा जब तक ही है, जग माता जी पिताजी ने जब तक तिजोरी की चाबी सौंपी नहीं। कन्याओं का भी क्रय विक्रय होने लगा है। बुद्धि विचार जहां सम नहीं, संपत्ति के आधार पर ही समधि बन रहे हैं। यह कलयुग का ऐसा विचित्र आश्चर्य देखा। फिर मैंने सोचा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं करी है, उस वृंदावन भूमि में चलता हूं, शायद वहां जाकर मेरे चित्त को कुछ शांति मिले। वृंदावन भूमि में भी मैंने एक विचित्र आश्चर्य देखा। एक देवी विलाप कर रही है, दो वृद्ध पुरुष उसके पास में पड़े हुए हैं और अनेक स्त्री समुदाय उसकी सेवा में लगा हुआ है। कोई पंखा हिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है। उस देवी को देखकर मैंने मन में सोचा कि मैं भी उसके पास में जाऊं और उसके दुख का कारण क्या है पता लगाऊं। पर मैंने सोचा चारों तरफ स्त्री समुदाय है, मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब उस देवी ने मुझे देखा, तब उसने सहसा ही मुझे पुकारा और उसके पुकारने पर मैं उसके पास में आया और हाथ जोड़कर पूछा, देवी आप कौन हैं? ये दो वृद्ध पुरुष कौन हैं और ये सारा स्त्री समुदाय कौन है? कृपा करके मुझे अपना परिचय दीजिए। वह देवी कहती है, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। हे महामुने, मैं भक्ति हूं और ये जो दो वृद्ध पुरुष हैं वह कोई और नहीं, मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। ये सारा स्त्री समुदाय गंगा आदि नदियां हैं। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई हूं। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते भक्तिमय प्रदेशों में जब मेरा सम्मान हुआ तो मैं बढ़ती गई, लेकिन कहीं कहीं नास्तिक प्रदेशों से गुजरने के कारण
मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। लेकिन जब मैं पुनः वृंदावन पहुंची तो मैं तो नवयुवती हो गई, लेकिन यहाँ पर भी मेरे जो 2 पुत्र हैं उनको कोई ग्राहक नहीं मिला। देखिए क्या विडंबना है, संसार में माता तो वृद्ध होती है और पुत्र युवा होते हैं, लेकिन मेरी यह दुर्गति देखिए कि मैं माता होकर भी युवा हूँ और मेरे जो पुत्र हैं जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। और अगर यही स्थिति रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते यथा, मैं यह स्थान छोड़कर भी विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, देवी आप तो भक्ति हैं और भक्ति चाहे तो भगवान को पतित से पतित घर में भी लेकर चली जाती है। चाहे रैदास का घर हो, चाहे मीराबाई का घर हो, किसी का भी घर क्यों न हो, भक्ति चाहे तो भगवान को आना ही पड़ता है। यह तो समय की स्थिति है। जिसने धैर्य रख लिया बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर ले, क्योंकि अब कलयुग आ चुका है। भक्ति महारानी कहती है, हे महात्मा मुझे ये तो बताओ कि भगवान ने कलयुग को आने क्यों दिया। नारद जी कहते हैं, भक्ति महारानी देवी, कलयुग को वास परीक्षित महाराज ने दिया। अनेक कलयुग में दुर्गुण थे, पर केवल एक गुण देखा, जिस गुण पर रीझ कर परीक्षित महाराज ने कलयुग को वास दिया। जो सफलता, जो भगवान की प्राप्ति हमें और युगों में कठिन तपस्या के बल पर प्राप्त होती है, खूब तप योग समाधि यम नियम आसन प्राणायाम के बल पर प्राप्त होती है, वही केवल भगवान के हरिनाम संकीर्तन से हमें इस कलयुग में प्राप्त हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी यही तो बात कहते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। नारद जी कहते हैं भक्ति महारानी से कि अन्य युगों में जो फल घोर तपस्या के बाद प्राप्त होता है, वह इस कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। अन्य युगों में अगर हम पाप करने की सोचते हैं, पाप में प्रवृत्त होते हैं, तब भी व्यक्ति को पाप लगता था। लेकिन कलयुग की यह महिमा है, अगर हमने पुण्य करने के लिए सोच भर लिया कि हम यह कार्य करेंगे, यहाँ ये दान करेंगे, यहाँ लोगों को महाप्रसाद करवाएंगे, सोचेंगे कि हम यह पुण्य करेंगे, इतने में ही वह पुण्य हमारे खाते में जुड़ जाता है। और हम यह सोचे कि हमसे यह गलत कार्य होने वाला है या हम किसी को दंड दें, तो भी हमें पाप नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी यह जीव पुण्य करने के बारे में सोच भी नहीं पाता। यही